अरे तुझे पता है 9 सितंबर टू 21 सितंबर जय बालाजी ट्रेवल्स वाले चारधाम यात्रा लेके जा रहे हैं ग्रुप ट्रिप पे, जहां आप घूमोगे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके साथ साथ चोपता, तुंगनाथ, इंडियाज फर्स्ट विलेज माना गांव, संगम, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। इस टोटल पैकेज की प्राइस है 30,000 पर पर्सन। इस ट्रिप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा एसी रूम्स, बुफे सिस्टम में खाना, लग्जरी ट्रेवल बस, एसी 3 टायर ट्रेन टिकट, केदारनाथ मंदिर के सामने 1 नाइट स्टे रूम। तो सोचिए मत, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी ट्रेवल्स एंड चारधाम यात्रा कराइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। आज बहुत ही खुशखबरी की बात है जो हमारे आदरणीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब ने जो हमें सीएम साहब से टाइम लेके और जो हमारे शहर के वाटर सप्लाई के बिल इंक्रीज हुए थे 3 पट होने के आसपास, जो बिल भेजे गए थे उसको सीएम साहब ने उसको रोक लगा दी। कमिश्नर मैडम को बुला के आज मंत्रालय में हम लोग के सामने ही उनको कहा कि ये जो बिल है जो बढ़ोतरी की है उसको कैंसिल किया जाए, प्लस वाटर सप्लाई का ऑन सोर्स का जो स्कीम है वो जल्द से जल्द लाया जाए। वो हमारे लिए शहर में बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, जिसमें नहीं तो शहरवासियों के ऊपर पूरे शहर में कम से कम 45 से 50 करोड़ रुपया साल में ज्यादा देना पड़ता था, जो आज बोझ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि शहरवासियों को सब फैसिलिटियां मिले, रीजनेबल हो हर चीज के लिए। उसके अलावा जो टैक्स में जो बढ़ोतरी की उसको भी हमने रोक लगा दी। काफी सारे मुद्दे थे। मेरे साथ में हमारे जिला अध्यक्ष राजेश वदेरा जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी, सिंधी साहित्य अकादमी के महेश सुखरामनी जी, चारों जने हम साथ में थे। और जो हमने काफी सारे मुद्दे पे बात की है, लेकिन हम लोग के लिए वो ऐसा लग रहा है कि शहर के हित के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। कुछ बातें ऐसी भी है, आने वाले समय में आपको हम बताते रहेंगे। हमने काफी सारा लिस्ट उनके सामने रखा, काफी कबूल भी किया है और टाइम से आपके पास आपके माध्यम से शहर को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आज महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के निर्देश पर आमदार कुमार रालानी के साथ हम लोग मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। वहाँ पानी पुरवठा के मंत्री श्री गिरीश महाजन जी के साथ मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने उसी समय पर उल्लासनगर की प्रशासिका आयुक्त मनीषा अवाड़े रेट्रोस्पेक्टिव के नोटिसेस निकल रहे हैं, उसे इमीडिएटली बंद करना है। और साथ में जैसे कि आमदार कुमार रालानी जी ने बताया कि जो पानी के चार्जेस में 250% से 360% की बढ़ोतरी की गई थी और उसके बिल्स काफ़ी लोगों को मिले हैं, उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। और उसे हमने जो उनको एक निवेदन किया था कि हमारे उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ होने के बावजूद हमें अपना सोत्र पानी का नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि ये एक मीटिंग लगा के विशेष पानी का सोत्र उल्लासनगर को दिया जाएगा। और साथ में पानी का जो एक रिजर्वेशन रहता है, कोटा जो पानी पुरवठा विभाग देखता है, उसके लिए भी हमारी मांग है कि 140 MLD पानी उल्लासनगर के लिए रिजर्व रखा जाए। ये 2 बातें बहुत बड़ी हैं। आज की मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो एक तलवार लटक रही थी उल्लासनगर वासियों के ऊपर, वो आज हमेशा हमेशा के लिए हट गई। महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चौहान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि आप यह जो भी आपके विषय हैं तो आप सीएम साहब से मिलिए। तो आज हमने सीएम साहब से समय लिया था और मुलाकात हुई। वहाँ पर गिरीश महाजन जी भी साथ में थे।
सुबह से ही हम लोग वहां पर थे, कैबिनेट की बैठक थी 10 बजे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सारी बातें सुनी और उल्लासनगर की प्रशासक माननीय आयुक्त मैडम को भी बुला के लिया। पहली बार मैंने आज अपने राजनीतिक जीवन के नगर सेवक बनने के बाद 30 वर्षों में यह देखा है कि तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सब बातों को सुनने के बाद तुरंत निर्णय दिया कि यह जो इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है उसे तुरंत रोक लगानी चाहिए। और उनका कहना था कि आपके शहर में जो उल्लास नदी है, आज हम MIDC से पानी लेते हैं, लेकिन हमारा जब खुद का ऑन सोर्स होगा पानी का, तो यह जो MIDC से पानी का जो रेट है उससे भी आधे दाम में हमें पानी मिलेगा। तो आगे चल करके भविष्य में यह शुरू होने के बाद हमारे रेट और भी कम होंगे बढ़ने की बजाय। दूसरा हमारा विषय था पाटोल का, कि शहर में इस बार पाटोल नहीं भरे गए हैं। मई से ही बरसात बहुत जोर में पड़ी है, तो माननीय आयुक्त मैडम को उन्होंने आदेश किया है और माननीय आयुक्त मैडम ने बताया कि यह खड्डे भरने का काम आज से ही शुरू हो जाएगा। और 90 करोड़ से भी अधिक के जो नए रोड हमने मांगे हैं MMRDA से, वो भी हमें CM साहब ने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द आपको करके दूंगा। पुराने जो 7 रोडों का काम, CC रोडों का काम बंद है, वो भी शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से यह जो काम चालू है, बहुत जगह पर परेशानियां हैं, लेकिन हमें यकीन है, हमें विश्वास दिलाया गया है कि दशहरे तक, लगभग दशहरे और दिवाली के बीच तक गणपति यह जो 2025-26 है, इसमें सीमेंट कंक्रीट के जो हमारे वर्क ऑर्डर हैं वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लग रहा है कि 2026 की जो बारिश होगी उसमें कोई भी डांबर का रोड बचेगा या कोई खड्डा होगा। तो यह आज एक बहुत ही बेहतरीन और खुशी का दिन है आज का दिन, कि आज जो हम सुबह से वहां पर थे, तो जो भी विषय हम लेके गए सभी विषय तुरंत प्रभाव से लागू हुए हैं। पानी के बिल तुरंत रोक दिए गए हैं। टैक्स का जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया उसे भी स्थगिति दी गई है कि ऐसे जो प्राइवेट कंपनियां अगर माफ करके आते हैं तो तुरंत उनके कहने पर नोटिस न दिया जाए, उस पर अच्छी तरह से जांच की जाए। और पाटोल्स का काम जो हमारी गंभीर समस्या बनी हुई थी उसे भी आज से ही भरना शुरू कर दिया जाएगा। और बाकी के जो काम माननीय आमदार जी ने दिए हुए हैं, वो सब काम, मेट्रो का विषय हो या अन्य रोडों का विषय हो, दूसरे भी जो काम उन्होंने दिए हैं, उस पर भी 15-20 दिनों के अंदर CM साहब ने माननीय आयुक्त मैडम को भी कहा है, हम लोगों को भी कहा है कि मैं आपको समय दूंगा और बहुत अच्छी तरह से इस पर विचार विमर्श करके इस शहर को एक सुंदर शहर बनाया जाएगा। जिस प्रकार माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उल्लासनगर के विषय में हमें यशस्वी आज सफलता मिली है। इसमें एक विषय हमारा और छूट रहा है, सेंट्रल हॉस्पिटल में नज़दीक के जितने भी गांव हैं वो समाविष्ट है और वो बेड कम पड़ रहे हैं। उस विषय पे भी माननीय विधायक जी ने उन्हें निवेदन किया है कि 400 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर किया जाए। उनके लिए भी उन्होंने उनको सहमति दी है। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की ओर से उल्लासनगर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शहर के कार्य के लिए हमेशा आपके साथ रहने वाली है। आप निश्चिंत रहिए और अफवाहों पे ध्यान न दें। कोई भी काम रहेगा तो शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है, और जहां भी कहीं चूक होगी, गलती होगी, तो उसके लिए हम जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।